कि चूँकि पास जाया नहीं जा सकता उनसे, अगर वो कुछ बोल सकते तो शायद हम हिम्मत जुटाते कि उनसे सवाल पूछते जा कर के कि शायद क्या, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले करीब है, क्या उनकी भी कोई मांग है, क्या वो मांग लेकर के आए यहाँ पर कि स्पीकर साहब के पास या मेयर साहब के पास में कोई उनकी भी मांग हो तो रखी जा सकती है। लेकिन मजबूरी मेरी भी है कि अगर उनके पास जाऊँगा तो शायद मेरे लिए भी खतरा बन सकते हैं वो जो है, मगर शायद हो सकता है कि इनकी भी कोई डिमांड हो और ये वहाँ से छूट करके यहाँ पे आए हों कोई अपना ज्ञापन देने के लिए। तो कोई भी अगर अधिकारी या कोई भी नेता अगर मेरी इस खबर को देखे तो इन तक पहुँचे, इनकी बात को सुने, पक्ष का ना सुनी विपक्ष का ही नेता आ जाए, विपक्ष का ही नेता समझ ले इनकी बात को, क्योंकि चुनाव करीब है, शायद ये भी आपके वोटर बन सकते हैं। अभी चंद दिनों पहले की ही बात है जब राजनेताओं के द्वारा पंचकुला के नागरिकों को विदेशों की तर्ज पर रहने वाला बसाए जाने का सपना दिखाया जा रहा था। मगर क्या पंचकुला विदेशों की तरह हो गया या फिर पंचकुला की जो सूरत थी वह और ख़राब हो गई? आज से इसी पर देखिए हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट। आज की हम खबर शुरू करें उसके पहले बता दूं, ये जिस चौक पे हम खड़े हुए हैं, आपने अक्सर मेरी खबरों में ये चौक देखा होगा। पीछे भगवान कृष्ण की प्रतिमा है, अर्जुन गीता का उपदेश देते हुए नज़र आ रहे हैं। फाउंटेन भी आज चल रहे हैं यहाँ पे, कई बार जब हम आते हैं फाउंटेन नहीं चलते हुए, मगर आज फाउंटेन चल रहे हैं। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी भी कहानी आज आपको बताऊँगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आपने अक्सर हमारी खबरों में देखा होगा कि पंचकुला नगर निगम में गौशाला का उद्घाटन किया गया, नंदीशाला का उद्घाटन किया गया, बिल्कुल किया गया। आपने आपको खबरें दिखाई हैं, विधायक जी ने उनका उद्घाटन किया है, मेयर साहब भी गए थे और तमाम गायों के और जानवरों के वहाँ पे पहुँचाए जाने की लगातार खबरें आती हैं। मगर आज मैं आपको इस चौक पर दिखाना चाहूँगा, ये शालीमार के ग्राउंड के सामने वाला चौक है। आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर गाय किस तरीके से चरती हुई नज़र आ रही हैं। एक वो बाहर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गाय तो फ़िलहाल मेरी गिनती में आ गई हैं जो यहाँ पे चरती हुई नज़र आ रही हैं। इसमें नंदी भी है, गाय भी हैं और नंदी भी हैं। सवाल इस बात का है कि आखिरकार ये आए कहाँ से हैं। अगर गौशाला में या नंदीशाला में ये गाय नहीं जा रही हैं तो वहाँ पे रखा किसको जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये इतना सुंदर चौक लाखों करोड़ रुपए हमारे आपके खर्चा करके जो बनाया जाता है, क्या इसलिए है कि उधर गौशाला नंदीशाला के ऊपर पैसा बर्बाद किया जाए और ये नंदी है या गौशाला है ये आ करके इस चौक को बर्बाद करें। देखो किस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा कि फूलों के जो पेड़ लगे हैं उसको एक नंदी है वो ख़राब करने में तुले। उधर एक नंदी है, वो नंदी दिखाई पड़ेगा आपको। टोटल मैंने आपको गिन दिया 11-12 नंदी हैं जो आपको नज़र आएंगे। चूँकि पास जाया नहीं जा सकता उनसे, अगर वो कुछ बोल सकते तो शायद हम हिम्मत जुटाते कि उनसे सवाल पूछते जा कर के कि शायद क्या, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले करीब है, क्या उनकी भी कोई मांग है, क्या वो मांग लेकर के आए यहाँ पर कि स्पीकर साहब के पास या मेयर साहब के पास में कोई उनकी भी मांग हो तो रखी जा सकती है। लेकिन मजबूरी मेरी भी है कि अगर उनके पास जाऊँगा तो शायद मेरे लिए भी खतरा बन सकते हैं वो जो है, मगर शायद हो सकता है कि इनकी भी कोई डिमांड हो और ये वहाँ से छूट करके यहाँ पे आए हों कोई अपना ज्ञापन देने के लिए। तो कोई भी अगर अधिकारी या कोई भी नेता अगर मेरी इस खबर को देखे तो इन तक पहुँचे, इनकी बात को सुने, पक्ष का ना सुनी विपक्ष का ही नेता आ जाए, विपक्ष का ही नेता समझ ले इनकी बात को, क्योंकि चुनाव करीब है, शायद ये भी आपके वोटर बन सकते हैं। अभी हमने आपको दिखाया शालीमार चौक, जहां पर हमने 11 नंदी दिखाए और गाय दिखाई जो कि खुले आम जो चौक था उस पर विचरण करते हुए नजर थे। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये रैली चौक है जहाँ पर कि बगल में नगर निगम का दफ्तर है, मतलब चंद कदमों की दूरी पर नगर निगम का दफ्तर है। और आपको दिखाऊंगा घोड़े सड़क पर चलते हुए 1 2 3 4 5 6 7 घोड़े यहाँ पर, और एक नंदी भी है, यहाँ पे भी एक नंदी मौजूद है जो आराम से चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि पंचकूला है या पशुकूला है। सवाल इस बात का है कि आखिरकार ये घोड़े किसके हैं, और कई बार तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं, हमारी स्क्रीन पर आपने देखी होगी कि ये घोड़े आखिरकार हैं तो किसके हैं। क्यों नहीं नगर निगम इनके ऊपर कार्रवाई करता। गौशाला बना दी गई, नंदीशाला बना दी गई, एक घुड़शाला भी बना दो, अगर नहीं है तो घुड़शाला बनाओ इनके लिए भी। तो ये एक बात है कि जो ये पंचकूला कहा जाए इसको या पशुकूला कहा जाए। देखिए किसी की गाड़ी भी आ रही है सायरन बजाती हुई, अब देख लेते हैं किसी गाड़ी है, ये भी दिखाई पड़ जाएगा। ना तो इनको दिखाई पड़ता है, उधर दिखाना जाए कैमरा और पुलिस को उधर दिखाएं जरा बीच में गाड़ी किस तरीके से निकलती। पुलिस की गाड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी है, सायरन बजाती हुई निकली है।
पुलिस की गाड़ियाँ निकलती हुई है, जो शायद कोई एक बीट मार्च है उसमें निकले, और ये बीच में ही देखो घोड़ा बीच में जा रहा है, पुलिस के बीच में। ये हाल है, मतलब पंचकुला शहर का ये हाल है, जिसमें हरियाणा पुलिस की ट्रैफिक की गाड़ी निकल रही है और बीच में ही ये आज गाड़ियों के बीच में घोड़े विचरण करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हैं, जो जीती जागती तस्वीरें हैं। आज 28 जून है और 28 जून को लगभग 6:15 बजे के आसपास का ये वक्त है। रैली चौक का ये नज़ारा है, शालीमार चौक का हमने आपको नज़ारा दिखाया, ये नज़ारा है। तो इसको पंचकूला कहें या पशुकूला कहा जाए, ये आप लोग हैं जब इस खबर को देखें तो कमेंट कर बताएं।